सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। शहर की सड़कें खाली थीं और ठंडी हवा में सन्नाटा था। रेलवे स्टेशन के पीछे बने एक छोटे से टिन के कमरे में एक लड़का धीरे धीरे उठ बैठा। पुरानी चादर, टूटा हुआ तकिया और कोने में रखी एक फटी हुई स्कूल बैग। उस लड़के का नाम था अमन। अमन की उम्र 19 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन बहुत पहले खत्म हो चुका था। पिता को उसने कभी देखा नहीं। मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। अमन जब छोटा था तो मां कहती थी, पढ़ ले बेटा, मेहनत इंसान को कहीं भी पहुंचा देती है। लेकिन समय के साथ ये बातें सपने बनकर रह गईं। पैसों की कमी ने अमन से स्कूल छीन लिया। पहले किताबें गईं, फिर फीस और आखिर में यूनिफॉर्म। जिस दिन उसे स्कूल से निकाल दिया गया, अमन चुपचाप बाहर आ गया। उसने न रोया न किसी से शिकायत की। बस उस दिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। अब अमन दिन में स्टेशन पर चाय बेचता था। गर्म चाय, जलते हुए गिलास और लोगों के ताने। तेज चल, टाइम नहीं है। पढ़ा लिखा होता तो ये काम करता। अमन सुनता था लेकिन जवाब नहीं देता था। रात को जब स्टेशन शांत हो जाता तो वो प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ जाता। मोबाइल पुराना था, स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन उसमें एक चीज थी, इंटरनेट। वो यूट्यूब खोलता। कभी किसी टीचर की क्लास, कभी किसी अफसर का इंटरव्यू, कभी किसी गरीब से सफल बने इंसान की कहानी। हर वीडियो के बाद उसके मन में एक सवाल उठता, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन अगले ही पल हकीकत सामने आ जाती। मां की थकी हुई आंखें, घर का किराया और खाली जेब। एक दिन मां बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन पैसे नहीं थे। अमन ने चाय बेचने की कमाई मां के हाथ में रख दी। मां ने देखा और रो पड़ी। उसने कहा, एक बात, मेरे लिए अपनी जिंदगी मत कुर्बान कर। अमन ने पहली बार अपनी मां की आंखों में डर देखा। उसी रात वो बहुत देर तक जागता रहा और फिर एक फैसला किया। अगले दिन उसने पास के सरकारी स्कूल में जाकर ओपन बोर्ड के बारे में पूछा। लोगों ने हंसकर कहा, तुम पढ़ोगे? अमन ने पहली बार जवाब दिया। अब उसे कई बार अलग नहीं रहे, दिन और रात। शाम को मजदूरी, रात में पढ़ाई। कई बार नींद किताब पर गिर जाती, कई बार भूख से पेट दर्द करता, लेकिन अमन हर हाल में किताब खोलता। पहली परीक्षा आई। अमन डर रहा था। उसे लगा वो फेल हो जाएगा। वो दिन अमन की जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब उसने खुद पर भरोसा किया। धीरे धीरे उसने आगे की पढ़ाई शुरू की। लोगों के ताने अब भी थे, पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा। गरीबी आदमी को ऊपर नहीं जाने देती। लेकिन अमन अब बदल चुका था। उसे समझ आ गया था, दुनिया तब तक रोकेगी जब तक आप खुद रुक नहीं जाते। समय बीतता गया। मां की तबीयत थोड़ी सुधरी। अमन ने एक प्रतियोगी परीक्षा के बारे में सुना। लोगों ने कहा, यह बहुत बड़ी परीक्षा है, इसके लिए सालों की तैयारी चाहिए। अमन ने बस इतना कहा, मेरे पास साल नहीं, लेकिन हौसला है। तैयारी आसान नहीं थी। कई बार वो टूट गया। कई बार उसने सोचा सब छोड़ दूं, लेकिन हर बार मां का चेहरा सामने आ जाता। इंटरव्यू का दिन आया। अमन ने पहली बार साफ कपड़े पहने। कमरे में बैठे लोग उसकी कहानी सुन रहे थे। आपने हार क्यों नहीं मानी? अमन ने जवाब दिया, क्योंकि विल। हार मानने का खर्च मैं उठा नहीं सकता था। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। अमन का नाम सूची में था। वो चयनित हो चुका था। जिस स्टेशन पर वो कभी चाय बेचता था, आज वहीं उसका सम्मान हो रहा था। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। अमन ने माइक पकड़ा और कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी हालत आपकी किस्मत है, तो आप गलत हैं। हालात सिर्फ परीक्षा होते हैं। पास या फेल होना आपके हाथ में होता है। आज अमन सिर्फ एक अफसर नहीं है, वो उन लाखों लोगों की आवाज है जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। फाइनल वायरल पंचलाइन।
शुरुआत चाहे जितनी भी छोटी हो, अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी कहानी अधूरी नहीं रहती। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें ताकि हम आपके लिए एक नई कहानी ला सकें।